डॉक्टर साहब, मैंने आपकी किताब पढ़ी और उसमें एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं, एक चीज़ जिससे मैं शुरू करना चाहूँगी कि आपके पास एक पेशेंट आए थे और आपने उनका हाथ देखा और गर्दन देखी, उस पर मस्से थे। और मस्से हम लोगों के लिए बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हम सबके शरीर पे होते ही हैं। जो मोल्स हैं, स्किन टैग्स हैं, बहुत बार कल्चर वाइज ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर इस शरीर के हिस्से पे है तो पैसा आएगा, यहाँ पे है तो बहुत सुंदर हैं आप, इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। पर आपने इसको लिवर की बीमारी से जोड़ दिया। दोनों का कनेक्शन क्या है, कैसे पता चला? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं अच्छी जगह मस्सा हो तो वो एक बिल्कुल खूबसूरती में ऐड हो जाता है। पर हाँ, अगर गर्दन के पीछे काली लाइन हो, काली लाइन या आगे हो, जिसे हम नेकलेस साइन कहते हैं, वो अच्छा नहीं है। उसे हम मेडिकल टर्म में एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। वेलवेटी ब्लैकिश काइंड ऑफ ए लाइन ऑन द बैक, दैट इज़ नॉट गुड। इट टेल्स यू कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपको सारी रिस्क फैक्टर्स हैं। इवन कैंसर्स आर मोर कॉमन इन सच पीपल। जिन लोगों के वॉट्स हैं वो सोचते हैं यार क्या करें, इसको निकलवा देते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के चलते हैं, डर्मा वाला कॉस्मेटिक वाला निकाल देगा, पर वो भूल जाते हैं कि हुआ क्यों। वॉट्स यानी कि मस्सा? वॉट्स या मस्सा, जो मोल्स हैं आपके ब्लैक, तो सम ऑफ देम आर ड्यू टू मेटाबॉलिक इल हेल्थ। सो इफ समबडी हैज़ इट, द सिंपल रूल इज get your liver checked, get your blood pressure, get your sugars, get your metabolism in shape. It is a common sense. It is, मैंने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की है, ये किताबों में है, सिर्फ आप लोगों तक सिंपल भाषा में पहुंचाने का एक जरिया रखा है। तो अच्छी बात है अगर आप अपने शरीर में ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करें, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मस्से हो सकता है किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार तो वायरस का इन्फेक्शन है, पर वो बचपन से कहते हैं सर मैं तो छोटा था तब से ही था। अरे अगर आपके वालिद ने या वालिदन ने बता दिया होता या उन्हें पता होता तो शायद आपकी शुरुआत ही इमारत अच्छी बन जाती। बिल्कुल। अगर हम लिवर की बात करें सर, जितना मैंने लिवर के बारे में पढ़ा है, मुझे तो ऐसा लगता है एक लिवर और एक कॉर्पोरेट मजदूर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बहुत मल्टीटास्क करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही सिंपल भाषा में हमारे ऑडियंस को एक बार ये समझा दीजिए कि आपका जो लिवर है काम क्या क्या करता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा, पर ये कॉर्पोरेट मजदूर नहीं है, ये कॉर्पोरेट भी है, मालिक भी है, लेबरर भी है, और पैसे भी यही बांटता है। वाह। ये एक ऐसा शरीर का ऑर्गन है, इसलिए नहीं कि मेरे को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है, इसलिए कि ये बनाया ही भगवान ने इसलिए था। जिगर को इसीलिए अच्छा प्रोटेक्ट करके भी ऐसे रखा हुआ है कि रिब केज के अंदर छुपा के रखा हुआ है यहाँ पे, जिससे कि चोट वोट ज़्यादा ना लगे। दिल को तो सीधी लग जाती है। इसके काम बड़े होते हैं। 1.5 किलोग्राम का ऑर्गन है, 1500 ग्राम का लिवर होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड है ये, एक तरह की ग्लैंड। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें इतने सारे सेल्स होते हैं, इतने सारे सेल, हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। तो जो आप नॉर्मली समझते हैं कि लिवर क्या करता है, खाना पचाता है, आपका पित्त बनाता है, आपकी भूख लगाता है, ये सारे बिल्कुल सही बात है, पर 3-4 चीज़ें हमें नहीं मालूम कि लिवर आपकी शुगर कंट्रोल करता है, आपकी फैट्स को कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ये कंट्रोल करता है। आप सुबह उठे, चेहरा एकदम खिला हुआ है, क्या भाई क्या खासियत है, ये जिगर ठीक है इसका। लिवर अगर ख़राब है, धीरे धीरे रंग चेहरे का काला पड़ने लग जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, लिवर की जो एज है ना, अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले शायद एक नया पेपर आया सेल में, बहुत बड़ा जर्नल है, कि लिवर की एज ही नहीं होती, ये 3 साल का ही चलता रहता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑर्गन, इट मेंटेन्स इट यूथ थ्रू आउट, इट कैन रीजेनरेट। जैसे आप काट के अपना लिवर दे दो कि भाई मेरा लिवर 1500 ग्राम का है, चलो भाई 800 ग्राम दे दिया, जिससे कि किसी और ट्रांसप्लांट वाले की ज़िंदगी चल जाए, तो 4 हफ्ते में ये जनाब वापस तैयार हो जाते हैं। जैसे आप बाल कटा के आए 4 हफ्ते के अंदर, उसी तरीके से बाल नए आ जाते हैं, तो उसी तरह से लिवर भी रीजेनरेट करके वापस आ जाता है। पुराने ज़माने में जब ये फायर को लाया गया दुनिया के अंदर, द गॉड हु ब्रॉट फायर,
उस समय क्या करते थे ये लोग, उसको गिद्ध को दिन भर खाने के लिए पीछे छोड़ देते थे, तो गिद्ध आता, दिन में लिवर उसको खा लेता था, रात रात में लिवर रीजेनरेट हो जाता था, सुबह वापस बंदा वैसे ही। तो बेचारे हार गए कि हम लिवर को इस आदमी से नहीं निकाल पाए। इसके दो मैसेज हैं, रात को खाना ना खाएं, आराम करें तो लिवर नया बन जाता है, और दूसरा इस ऑर्गन में वो कैपेसिटी है कि ये रीजेनरेट कर सकता है। दिस इज़ ए बिग ग्लैंड, ऑल योर मेटाबॉलिक फंक्शंस इट रन्स, बट हाँ टॉलरेट बहुत करता है, ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना। मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे ये समझ में आया, जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो इस केस में तो हमें पूरा पूरा शरीर का अंग निकाल के देना पड़ता है अगर हम डोनर हैं तो। आप कह रहे हैं कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो आपको पूरा लिवर देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका एक छोटा सा हिस्सा देते हैं लिवर ट्रांसप्लांट में, और आपने जो हिस्सा दिया है वो अपने आप उग जाएगा, और जिसको दिया है उसका भी लिवर पूरा उग जाएगा। बिल्कुल। वाह। पहले आपने वो सवाल पूछा नहीं कि वो कौन से भगवान थे जिन्होंने ये सब। प्रोमीथियस। अच्छा। प्रोमीथियस इज द गॉड ऑफ फायर। प्रोमीथियस ब्रॉट फायर टू द मैनकाइंड, so the devils and others they thought to punish Prometheus. तो प्रोमीथियस के दिन में the eagles were nibbling the liver, और पूरा दिन में निबल करते रहे, रात में प्रोमीथियस का लिवर वापस नॉर्मल, फिर दिन में निबल करते थे, फिर रात को नॉर्मल। So this is the beauty of this organ. Now coming back, yes, liver you can give 60% of your liver. तो जिसको मिला 60% मिला, उसमें भी बढ़ के नया पूरा हो गया। आप डोनर हो कि नहीं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हूँ। डोने देखिए, कोई भी चीज़ साथ ऊपर नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी। सबसे पहले डोनेशन में नाम लिखा दीजिए कि भाई अगर किसी कारण से मैं ना हो तो मेरे से पूछना नहीं, परिवार से पूछना नहीं, मेरे ऑर्गन लेके किसी की जान बचा देना, क्योंकि आप अमर हो जाएंगे। आपका DNA will go into the next person and that will continue. So giving an organ donation is the best way of your signature in history. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। Do it while you are alive, not after you cannot sign. पर मेरा हेल्दी होना, मेरे लिवर का हेल्दी होना ज़रूरी है इस केस में? बहुत ज़रूरी है। अगर लिवर में हेल्थ नहीं है तो जिसको मिला वो तो गया। वही गड़बड़ चीज़ दे देगी तो उसकी तो फैक्ट्री बंद। तो लिवर में अगर चर्बी हुई, स्पेशली 15-20% से ज़्यादा चर्बी हुई, तो दूसरे आदमी में वो लिवर काम करनी, उसे हम कहते हैं ये मार्जिनलाइज्ड ऑर्गन है। दिस ऑर्गन इज़ ऑन द मार्जिन, डोंट यूज़ इट। दूसरे को देने से पहले अपने खुद के लिवर का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी। बहुत ज़रूरी है।